अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर वही है जिसका हम सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुला लिया गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल बरोज़ जुम्मा दोपहर 11:30 पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया है। आपको मालूम ही है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो वाहिद बॉडी है जो जजेस के हवाले से उनके कंडक्ट के ऊपर नज़र रखती है और फिर अपना फ़ैसला करती है। किसी भी जज को अगर रिमूव करना हो, ओहदे से हटाना हो, तो उसका इख्तियार वाहिद इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को होता है, जिसको हेड करते हैं चीफ़ जस्टिस, उनको चेयरमैन कहा जाता है। उसके अलावा 2 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान इसका हिस्सा होते हैं और 2 सीनियर तरीन चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट्स के जो सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं चारों में, वो इसका हिस्सा होते हैं। कुल 5 मेंबर्स होते हैं इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। एक चेयरमैन हो गए और 4 दीगर मेंबर्स, जिनमें अब अगर मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें, कंपोजिशन देखें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, तो उसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं सुप्रीम कोर्ट से, और इसी तरह हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी, और जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस नईम अफ़गान। इससे कबल जो ये कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसमें जो जस्टिस अहमद अली शेख थे सिंध हाई कोर्ट के, वो मेंबर हुआ करते थे। ताहम 3 तारीख को वो रिटायर हो गए हैं चीफ़ जस्टिस के ओहदे से। अब उनके बाद, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर चीफ़ जस्टिस बनते हैं जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी के अलावा हाई कोर्ट्स के, वो जस्टिस नईम अफ़गान हैं जो इस वक्त लाहौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। अब ये 5 शख्सियात जो हैं वो कल दोपहर 11:30 पर एक साथ बैठेंगी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर मुतअद्दद जो शिकायत हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़ायद बताई जा रही है, उन पर गौर किया जाएगा। और उनके ऊपर आपको मालूम ही है कि मुख्तलिफ़ के ऊपर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उन्होंने अपनी राय भी भिजवा रखी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। आपको याद होगा, जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत पाकिस्तान बार कौंसिल और मुख्तलिफ़ जो वकला तंजीमें हैं, इवन दो के कुछ प्राइवेट वकला उन्होंने भी दायर कर रखी हैं, उन शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक प्रिलिमिनरी आप कह सकते हैं रिपोर्ट के लिए मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा था। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, आपको मालूम है, इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था और इसके पीछे एक बेस है। ये जो मामला भेजा गया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा लेने के लिए, ये इस तरह नहीं भेजा गया था। आपको याद होगा, जब शिकायत दायर हुई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और ये शिकायत जो थी, ये थी फ़ाइनेंशियल करप्शन के हवाले से कि उन्होंने कुछ माली बेज़ाब्तगियाँ की हैं और बदउनवानी अपेरेंटली उनसे मंसूब की गई। गो कि वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वो एक अपराइट जज हैं और वो इस तरह का कोई काम कर नहीं सकते। उनके ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है, यानी बदनीति पर मबनी ये शिकायत हैं। बहरहाल ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो वकला तंजीमें हैं वो ख़ुद एक जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई हैं। इससे कबल जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर उस वक्त की हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने बज़रिया सदर मुमलिकत रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा, और उसके बाद फिर हम सबको मालूम है कि किस तरह पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं वो एक साथ मिल गईं और इवन दो के पेटिशन्स उन्होंने भी फ़ाइल की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत आई, उनको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वो एक पार्टी थे। मगर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान बार कौंसिल है या मुख्तलिफ़ वकला तंजीमें हैं, उन्होंने भी अपनी हैसियत से दरख्वास्तें दायर की थी और इवेंचुअली फिर वो क्वाश हो गया था। कुछ आप कह सकते हैं कि मुल्क भर में एहतजाज भी हुए और हड़तालें भी की गई चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इज़हार यकजहती के लिए। ताहम अब की बार मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बज़ाहिर नाराज़ ही नज़र आ रही है, और दूसरी जानिब वकला तंजीमें जो हमेशा जजेस की ढाल बना करती हैं, वो भी जब ख़ुद शिकायत कुनंदा हो जाए तो फिर मामला बिगड़ जाता है। अब की बार ऐसा ही कुछ हुआ है, और जब ये शिकायत आ गई उस वक्त जो चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल,
मैंने उस वक्त ये ख़बर दी थी अपने ज़राए से कि उन्होंने एक मीटिंग कन्वीन की है, इनफॉर्मल मीटिंग जजेस की, और उस मीटिंग में उन्होंने ये ख़ुद कहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं उन पर बिलीव नहीं करता। और उन्होंने वाज़े किया था और ये एक पैगाम दिया था उन्होंने कि ये जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं ये मेलाफाइडी इंटेंट है। बहरहाल इसी नोयत की एक ऑब्ज़रवेशन उन्होंने दौरान समाअत कमरे अदालत में भी दी, जब उन्होंने कहा कि अपने साथ बिठा कर मैं पैगाम दे रहा हूँ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, जब उन्होंने बेंच में बिठाया था। और वो पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि आज भी वही है। और उन्होंने ये एक आप कह सकते हैं कि एक मौके के ऊपर वो काफ़ी जज्बाती भी हुए और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया उसके ऊपर भी वो काफ़ी जज्बाती हुए। बल्कि कमरा अदालत के अंदर आपको याद होगा जस्टिस उमर अता बंदयाल उनका जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए कि किस मुश्किल से उनको गुज़रना पड़ा, उनकी फ़ैमिली को गुज़रना पड़ता है जब भी किसी जज के ख़िलाफ़ इस तरह की शिकायत आती हैं। बहरहाल हम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठा कर पैगाम दे रहे हैं। उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि दोनों सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स थे, उन्होंने एक मुश्तरका ख़त लिखा। वो ख़त उन्होंने न सिर्फ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान को भेजा। और उस ख़त में उन्होंने मुतालबा किया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक काबिल जज हैं, एक अपराइट जज हैं, उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, हम ये समझते हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ शिकायत आई हैं तो उनका कम से कम जायज़ा लिया जाए, और अगर वो शिकायत बदनीति पर मबनी है या उनके आप कह सकते हैं कि वो झूठी हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जाए जिन्होंने एक फाजिल जज के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की हैं। अदरवाइज़ फिर जज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है, अगर उनके ख़िलाफ़ बनती है तो वो की जाए। उसके बाद फिर ज़राए से ये ख़बर मिली कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस वक्त के जो मेंबर थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनको जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला भेजा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस साकिब निसार साबिक़ चीफ़ जस्टिस, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, इनका भी मामला उनको भेजा गया। और उसके बाद जब ये मामला भेजा गया काफ़ी दिन गुज़र गए, उन्होंने अपनी राय उस पर नहीं दी। और इसी दौरान मौसम गर्मा की तातीलात आ गई सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम ही है जून से सितंबर तक तातीलात होती हैं, और जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है वो अपनी राय देने में उन्होंने ताख़ीर की। और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर। और हमने उनसे, मैंने ख़ुद जब एक तकरीब अलफ़ बरदारी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस तकरीब अलफ़ बरदारी में मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों कर अभी तक आपने राय नहीं भेजी। उस पर उन्होंने कहा कि मैं अभी इस वक्त तातीलात में हूँ, मैं छुट्टियाँ गुजार रहा हूँ। उसकी उन्होंने वजह बताई, उन्होंने अपना एक माजी का किस्सा सुनाया कि क्यों कर वो तातीलात करते हैं। और उन्होंने ये काम अब जल्दी कुछ अर्सा कबल ही शुरू किया है। मौसम गर्मा की तातीलात मुकम्मल अवेल करने का पहले वो नहीं करते थे। उनका एक आप कह सकते हैं कि तकरार हुई थी साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के साथ इसी एक मामले के ऊपर, जिस पर उन्होंने फिर मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं वो अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीं। और ये उन्होंने जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा, उस वक्त ग़ालिबन अगला हफ़्ता बनता था, उन्होंने कहा था कि अगले 1-2 हफ़्तों में मैं अपनी जो राय है वो भेज दूंगा। बहरहाल उसके बाद भी उन्होंने तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते लगाए। और जिस रोज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने चीफ़ जस्टिस के तौर पर हल्फ़ लिया, उसके 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने अपनी राय भेजी। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी इस दौरान एक ख़त लिखा तमाम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान को, और उन्होंने उस ख़त में जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फाजिल जज साहब रूल्स को भुला बैठे हैं, 15 रोज़ के अंदर उन्होंने अपनी ओपिनियन देनी ही थी, अब 15 रोज़ से कई माह ज़्यादा हो चुके हैं, वो क्यों कर अपनी राय नहीं दे रहे। और उन्होंने अपना एक वो आप कह सकते हैं कि असरटेन करने की कोशिश की, एक राय उन्होंने कायम की कि ये शायद इंतज़ार में है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की बात से आप इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ़ करें, उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। और जो ही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बने, उनके ख़िलाफ़ राय भी उन्होंने भेज दी। और अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक तवील इंतज़ार के बाद फ़ाइनली इजलास बुला लिया है। ना सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बल्कि बताया जा रहा है जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ़ जो जजेज़ हैं आला अदलिया के, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स के जजेज़ हैं,
उनके ख़िलाफ़ शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। और ये किसी एक पर्टिकुलर जज के हवाले से नहीं है, ओवरऑल तमाम शिकायत का और उनके ऊपर दी गई जो ओपिनियंस है, जो आपको मालूम ही है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दे रखी है। अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसमें कुछ फाइंडिंग्स आ सकती हैं, उनका रिमूवल भी हो सकता है। मगर हमारे लिए अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, हमें इंतज़ार करना होगा कि होता क्या है। हो सकता है वो विंडिकेट हो जाएं, इसमें उनको आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिल जाए। और क्योंकि माजी में अगर आप झांकें तो आज तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एक जज को हटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से हटाया नहीं गया। हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से गो के कुछ रिवायात हमारे सामने मौजूद हैं। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी हमारे सामने, इसी तरह माजी में भी एक दो इस तरह के इंस्टेंसेस हो चुके हैं, मगर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है अब की बार कुछ हो जाए, हो सकता है ना हो, मगर एक बात मुस्बत है कि अब इजलास बुला लिया गया है और होपफुली जो भी हो जल्दी होगा। और जिस प्रोसेस की बात जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने वक्त किया करते थे जब उनके ख़िलाफ़ शिकायत आई थी, रेफरेंसेस आए थे, वो उम्मीद है कि अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने उन तमाम तर माजी के मुतालबात को ज़ेर गौर रखते हुए प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। जहाँ तक बात है नई इंक्लूजन की, जस्टिस नईम अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अब वो पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बने हैं। उनकी भी एक हिस्ट्री है। आपको मालूम है एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस मियां उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल हसन, उनके मुख्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इंडी बेल के अकाउंट से जो ऑडियोज़ जारी हुई उनकी तहकीकात के लिए कमीशन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सरबराही में बनाया गया। उस कमीशन में दो और जजेस शामिल थे। एक थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दूसरे थे जस्टिस नईम अफ़गान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, जो अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं। और इनके बारे में ये तासुर भी है कि उनकी राय उनसे काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, यानी हम ख्याल हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के। तो नंबर्स गेम की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमें ये नज़र आता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इन स्ट्रेंथ हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। अगर आप देखें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस नईम अफ़गान हैं, ये तीन एक साइड पर हो सकते हैं और दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल हसन होंगे और हो सकता है जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। तो ये इस वक्त कंपोजिशन है। हो सकता है मेरी राय जो है नाकिस राय, ये गलत भी हो सकती है। बहरहाल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपसे ये बात कर रहा हूँ। मुमकिन ये है कि मुतफ़िका फ़ैसला आ जाए और मुमकिन ये भी है कि डाइसेंट कर जाएँ दो जजेस। बहरहाल अक्सरियत इस वक्त बज़ाहिर नज़र यही आता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास है, जो अक्सरियत उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास नहीं थी जब वो चीफ़ जस्टिस थे और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन थे। और यही वजह थी, बताया जाता है, कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास उस वक्त नहीं बुलाया जाता था। अब काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से अगर इजलास बुलाया गया है, दैट मीन्स कि उन्होंने अपने दाने पूरे किए हुए हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।